एक बार मुट्ठी बंद करके जयकार। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी आज इस माजरा के मंदिर के प्रांगण में पहुंचे हैं। भाई प्रदीप सांगवान, डॉक्टर ओम प्रकाश जी, आपने इनका संबोधन भी सुना, और प्रदीप चेयरमैन जी जो ब्लॉक समिति के चेयरमैन, तकदीर नरवाल जी हमारे जिला परिषद के सदस्य, रामे राठी जी जो मंच का संचालन कर रहे हैं, मंडलों के अध्यक्ष हमारे सूरज सिंह जी, राजेश जी और जितेंद्र शर्मा जी, आजाद जाक्षी जी बैठे हैं, राजपाल जी, वजीर नरवाल जी, एडवोकेट महामंत्री बलबीर जी, और गांव के दयानंद मास्टर जी, जगदीश भारद्वाज जी का संबोधन आपने सुना, तीर्थराज जी, विजेंद्र जी, राजेश जी, कर्ण सिंह जी, बलवान जी, रामराज जी, सुधीर शर्मा जी, धर्मवीर जांगड़ा जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा, और इस प्रांगण में उपस्थित मेरे सभी पूजा के योग्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पूजा के योग्य मेरी माता बहने, छागा पत्रकार साथियों। तो बहुत सारे चुनाव आपने देखे, बहुत सारी सरकारों के काम भी आपने देखे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक सरकार आपने पहले देखी थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, और उस समय अभी चर्चा प्रदीप सांगवान जी कर रहे थे कि किशन सिंह सांगवान जी पहले प्रधानमंत्री ऐसे बने थे जिन्होंने अपने सभी सांसदों को कहा था कि गांव में जाके ग्रांट बांटो, और गांव गांव ग्रांट बंटवाने का काम किया था। ऐसे थे अटल बिहारी वाजपेयी। 2014 से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, सरकारें बदलती थी, एक लुटेरी सरकार जाती थी, गुंडागर्दी करने वाली सरकार आ जाती थी, लोगों को न्याय नहीं मिलता था। 2014 के बाद जैसे ही दिल्ली में सत्ता का परिवर्तन हुआ, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, और 2014 में जैसे ही हरियाणा में चुनाव हुआ, और हरियाणा की जनता ने वो ही आशीर्वाद दिया जो पहले से देती रही कि जिसकी सरकार दिल्ली में उससे की हरियाणा में। 2014 से जो क्रम चला था, आज देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार मोदी जी बड़े, और तीसरी बार आपने हरियाणा में भी सरकार बनानी, और प्रदीप सांगवान जी को यहां से विधायक बनाना, इस निवेदन करने आपके बीच में, यही प्रार्थना करने के लिए आज मैं अपने चुनाव में भी आया था, आपसे एक वायदा किया था कि जैसे वोट मांगने आया हूं, आपका धन्यवाद करने भी आऊंगा, और आपने मेरे को जिताने का काम किया, उसके लिए भी मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपसे निवेदन करूंगा कि इतना बढ़िया उम्मीदवार दिया है, आप सब वाकिफ है, कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है, बर्ताव है, पुराना बर्ताव है, तो इसको पूरा आशीर्वाद देके, और आपने 56 दिन का समय नायब सिंह सैनी जी का भी देखा है, किस प्रकार से जनता को सम्मान देने का काम किया, किस प्रकार से 126 फैसले लेने का काम किया है। उन फैसलों को और ताकत देने के लिए भाई प्रदीप सांगवान जी आपके साथ है, तो एक एक वोट भाई प्रदीप सांगवान को आए, यहां से कमल का फूल खिलेगा, आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा। आपको यहां से जैसे ही 5 तारीख को आप कमल के फूल का बटन दबा के भाई को जिताने का काम करेंगे, अगले महीने से ही प्रत्येक महिला के खाते में 2100 रुपए देने का काम करेंगे। ये हमारा संकल्प है, इसको पूरा करेंगे। जिस प्रकार से 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देने का काम किया है, जिस प्रकार से पारदर्शिता के आधार पर नौकरी देने का काम किया है, हमने संकल्प लिया कि इस 10 सालों में तो हमने 1,45,000 नौकरी दी थी बच्चों को, लेकिन अब की बार 5 साल के अंदर 2 लाख नौकरी देने का काम करेंगे, और पारदर्शिता के आधार पर करेंगे। आपके गांव में भी हिस्सा आया होगा, जरूर नौकरी लगी होगी, और जब 2 लाख लगेंगे तो ये डबल हो जाएंगे। आपके गांव में 10 बार का ना रोजगार मिल होगा, जबकि 20 साल मिलेगा, और मेरिट के आधार पर मिलेगा, बगैर पर्ची खर्ची के मिलेगा। गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचाने वाली सरकार है, और इतने बढ़िया मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है, चाहे रात में 2 बजे भी जाइए, दरवाजे खुले हुए मिलेंगे। आपको ये चक्कर नहीं पड़ेगा भाई मुख्यमंत्री से मिलना है, टाइम लेना पड़ेगा, मिलेगा ना मिलेगा।
सुनेगा ना सुनेगा, आप चले जाना, आपकी बुला के बात सुनेगा। इस प्रकार का मुख्यमंत्री बनेगा और उसी प्रकार का प्रत्याशी आपको दे दिया, बुला के काम सुनेगा आपके सारे। किससे भी टाइम जाना, चाहे गुहाने जाना चाहे सरपंच जाना, तो आपका जाना पहचाना है, परखा और है। आप सबसे यही निवेदन करूंगा। दूसरी पार्टी के उम्मीदवार आपने देखे हैं किस प्रकार के। कांग्रेस पार्टी के आधे उम्मीदवार तो ऐसे हैं, कोई जेल में है, कोई जेल में जाने की तैयारी में, और जिस प्रकार से वोट मांग रहे हैं खुलेआम। हमने कहा हम 2 लाख रोजगार देने का काम करेंगे, शेर के पट्टिया ने पहले बांटने शुरू कर दी अपनी। हर एक ने तो कह दिया कि जो 50 वोट देगा उसने मैं नौकरी दूंगा, इस प्रकार के बयान दे रहे। और एक ने तो शेर के पट्टे ने कह दी पहले तो अपना घर भरूंगा, उसके बाद फिर अपने रिश्तेदार का, फिर यार फेरा का, वो घर पहला के। ऐसे ऐसे उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के, और ऐसे उम्मीदवार है उनका प्रदेश का अध्यक्ष है, वो चुनाव लड़ रहा है, और जब उसने नॉमिनेशन कराया तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। कितने दुख की बात है। हरियाणा जैसी भूमि पर हरियाणा का 10% हिस्सा सेना के अंदर है, हर 10वां जवान हरियाणा से है, और हरियाणा जैसे चुनाव के समय पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और कांग्रेस वाले लगवाए, तो ये कांग्रेस देश को कहां ले जाना चाहती है। तो इसे कांग्रेस की मानसिकता को समझना पड़ेगा। और आप सबने देखा होगा राहुल गांधी का बयान अमेरिका में जाके दिया कि एससी समाज का और ओबीसी समाज का जो आरक्षण है इसको खत्म करने का काम करेंगे। ये आरोप हमारे ऊपर लगाते थे। पीछे लोकसभा का चुनाव हुआ, संविधान को हाथ में लेके कहते थे कि संविधान को खत्म कर देंगे, और वही बात उन्होंने स्वीकार कर ली। 1977 में इमरजेंसी जब लगाई थी इंदिरा गांधी ने, तो संविधान को खत्म करके इमरजेंसी लगी थी। तो कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र चेहरा आज आप सबके सामने है, इसलिए आप जागरूक मतदाता है, सियाने मतदाता हो, सारी बातों को समझने वाले हो। आपके बीच में कांग्रेस के लोग आएंगे, बांटने की बात करेंगे, बात भाईचारे की करेंगे, लेकिन बांटने की बात करेंगे। तो आपने बंटना नहीं है, आपने उनसे डरना भी नहीं है। आपने पिछले चुनाव में देखा भी होगा किस प्रकार से फर्जी वोटिंग उन्होंने करी थी। अब की बात सारी व्यवस्था करने का काम करेंगे, किसी ने डरने की बात नहीं है। पूरी पुलिस फोर्स का इंतजाम होगा, किसी भी प्रकार की धिंगामस्ती नहीं होगी। दिल खोल कर आप वोट करना, और कमल के फूल का बटन दबा के भाई प्रदीप सांगवान जी को जिताने का काम कर दो। भाई प्रदीप सांगवान की जीत आपकी जीत होगी। प्रदीप सांगवान जीतेगा तो आप जीतोगे। ये चुनाव इस बात का है। तो पूरे जोश के साथ एक बार सभी बोलेंगे प्रदीप सांगवान जिंदाबाद। जोश के साथ प्रदीप सांगवान जिंदाबाद, प्रदीप सांगवान जिंदाबाद। और तीसरी बार भाजपा सरकार, तीसरी बार, तीसरी बार, तीसरी बार।